चुनावी मौसम में वार पलटवार का दौर जारी है। जम्मू कश्मीर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर बीजेपी हमलावर है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के नवादा से कांग्रेस पर बड़ा हमला किया और पीएम मोदी ने खड़गे के बयान को टुकड़े टुकड़े गैंग का प्रताप बता दिया। ये टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग का प्रताप है कि ये लोग ये भाषा बोलने लगे हैं। क्या ऐसी भाषा बोलने वालों को माफ किया जा सकता है? साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस से जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर अपना रुख साफ करने को कहा। वो साफ साफ बताएं, यदि उन्होंने कहा है कि स्पेशल लॉ बने रहने चाहिए तो क्या वो 3 तलाक को समाप्त करने वाले हैं? हमने जो 3 तलाक को समाप्त किया उसे वो पुनर्स्थापित करने वाले हैं? दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के मुद्दे पर राजस्थान में जनसभा के दौरान अनुच्छेद 371 का जिक्र कर दिया था, जिससे विवाद खड़ा हो गया और बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस पर हमले तेज कर दिए। दूसरी ओर पूरी कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे के बचाव में उतर आई तो अमित शाह ने खड़गे का वीडियो शेयर करके उनके बयान को बेहद शर्मनाक बताया और एक्स पर गृहमंत्री अमित शाह ने लिखा कि यह सुनना शर्मनाक है कि कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि कश्मीर से क्या वास्ता है। मैं कांग्रेस पार्टी को याद दिलाना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हर राज्य और नागरिक का जम्मू कश्मीर पर अधिकार है, जैसे जम्मू कश्मीर के लोगों का शेष भारत पर अधिकार है। भारत के विचार को न समझ पाने के लिए अधिकतर कांग्रेस पार्टी की इटालियन संस्कृति ही दोषी है। हालांकि अमित शाह के पलटवार के बाद कांग्रेस ने एक्स पर सफाई दी और जयराम रमेश ने कहा कि जयपुर में अपने भाषण में जुबान फिसलने से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गलती से कहा कि मोदी धारा 371 को खत्म करने का श्रेय लेते हैं। खड़गे जी का साफ मतलब धारा 370 से था। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए गौरव वल्लभ ने एक बार फिर कांग्रेस आलाकमान पर हमला बोला। अपनी पुरानी पार्टी पर सवाल खड़े करते हुए गौरव वल्लभ ने कहा कि कांग्रेस सुबह से शाम तक केवल सनातन को गाली देने का काम करती है और अपनी ही पुरानी पार्टी पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा पर सवाल खड़े कर दिए। गौरव वल्लभ ने कहा कि वो सनातन को ना तो गाली दे सकते हैं और ना ही हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने खुद को कांग्रेस पार्टी से अलग कर लिया है। मैं सनातन के विरोध के नारे नहीं लगा सकता और मैं भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने वाले पापियों के साथ एक क्षण भी खड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि कांग्रेस लगातार अडानी के मुद्दे पर भी बीजेपी को घेरती आ रही है, इसलिए गौरव वल्लभ ने इस मुद्दे पर भी कांग्रेस को आईना दिखाया और साफ तौर पर कहा कि अडानी अंबानी ने अपने दम पर अपना कारोबार खड़ा किया है, इसलिए कांग्रेस को कोई हक नहीं बनता कि वो सुबह से शाम तक देश के उद्योगपतियों को गाली दे। सैकड़ों स्टार्टअप है जो यूनिकॉर्न बन चुके हैं, क्या हम उनको गालियां दें? क्या वो देश के लिए अपना काम नहीं कर रहे? सिवाय गाली, और मैं आपको कह रहा हूं ये सारी चीजें मैंने कांग्रेस के हर शीर्ष नेता को अवगत कराई। जी न्यूज़।